नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे राधा कृष्ण गार्डन में स्वागत है। और आज हम एक बार फिर से गुलदावरी का टॉपिक लेके आ गए हैं। आज विशेष टॉपिक है। आज अक्टूबर की 2 तारीख है और आज से हम आपको एक नए खाद के बारे में, गुलदावरी के बारे में आपको आज बताएंगे। देखो, सबसे पहले आप गुलदावरियों की ग्रोथ देखो, ग्रोथ किस प्रकार हो रही थी। पिछली बार हमने आपको दिखाया था कि इनके पत्ते किस तरह पीले हो रहे थे। अब देखो, इनके अंदर वो पीलापन वो खत्म हो गया। इधर भी आप देख सकते हो, तकरीबन सभी का पीलापन खत्म होने लग रहा है। कुछ वैरायटी ऐसी होती है जिनके पत्ते ज़्यादा पीले होते हैं, लेकिन आज हमें इनमें मैंने आपको बताया था कि गुलदावरी बहुत हैवी फीडर होती है, और जो गुलदावरी हैवी फीडर होती है तो उसे खाने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए। तो आज हम इनके अंदर फास्फोरस और अमोनियम दोनों की कमी को पूरा करेंगे, जो पौधे की ग्रोथ को अच्छा बढ़ाएगी। और पौधे में जब जड़ों का विकास अच्छा होगा तो ऊपर से भी शूट अच्छे आएंगे। और साथ में यदि आपके पास संभव हो सके तो एनपीके 19-19 और 12-61 भी आप अपने पौधों में आप इस वक्त डाल सकते हो। और ये नहीं कि आपको एक बार ही डालना है, हर हफ्ते इस प्रकार आपको ये सोल्यूशन करना होगा। तो मेरे पास अभी 12-61 मौजूद नहीं है, तो उसके लिए मैं डीएपी यूज कर रहा हूं। और आज हम इसी डीएपी के प्रोसेस को बताते हैं कि आपको पौधे में किस तरह देना है। देखिए साथियों, ये डीएपी होता है जिसे डाई अमोनियम फास्फेट बोलते हैं, यानी कि अमोनियम और फास्फेट का इसमें मिश्रण होता है। अमोनियम होता है वो पौधे को डिजीज से लड़ने में मदद करता है, और फास्फेट होता है वो पौधे की ग्रोथ बढ़ाता है, जड़ों को फास्फोरस मिलता है और जिससे अच्छी तरह से पौधा ग्रोथ लेता है। तो अब हमें करना क्या है वो आप देख लीजिए एक बार। देख सकते हो, इस प्रकार से हमें हल्की सी ये मिट्टी कुछ हटा लेनी है, और आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 ग्राम जितना डीएपी अपने पौधों के अंदर इस प्रकार से हल्के से आपको चारों तरफ से डाल देना है। याद रखें, जड़ के पास बिल्कुल ना डालें, और ऐसे डाल दें, बस इतना ज्यादा नहीं, बस 1 ग्राम, और इसे उसी प्रकार से ढक दें। ये देखिए, सारों में आपको इसी प्रकार से ये देना है और इसको ढक देना है इसी तरह से। ज्यादा नहीं देना, वरना आपका प्लांट है वो बर्न का शिकार हो जाएगा, क्योंकि फास्फोरस में बहुत ज्यादा हीट होती है जो आपके प्लांट को जला भी सकती है। अभी हम यही काम करेंगे जिससे इनकी ग्रोथ को अच्छी ग्रोथ मिलेगी। ज्यादा गहराई तक इसको नहीं लेके जाएंगे, बस हल्का ऊपर से इस प्रकार इसमें हमें डालना है और इसको ढक देना है। ढकने से इसमें ये जल्दी इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा और पौधे को जल्दी से ये ग्रोथ देना स्टार्ट कर देगा। अब हमारे पास इतना समय नहीं रहा है कि हम इस कुछ ज्यादा इसमें ढील बरतें, क्योंकि यही जो महीना होता है, अक्टूबर का जो महीना होता है, वही गुलदावरी की केयर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और इसी में ही गुलदावरी की हमने सबसे ज्यादा केयर करनी होती है। बस इसी तरह चारों तरफ से हल्का, बस 1 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 ग्राम प्रति आप इसके अंदर पोट के अंदर ये
डाल सकते हो, सिर्फ 1 ग्राम। और यह प्रोसीजर आपको हर हफ्ते दोहराना होगा, जिससे आपकी गुलदावरी की बेहतर ग्रोथ हो सके। और मैंने बताया कि इसके साथ साथ हम इसके अंदर NPK 19-19 के का भी घोल का भी अब स्प्रे करना स्टार्ट करेंगे। वो स्प्रे भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए पहले एक बार ये सारा हम इनमें डाल लेते हैं, तब तक हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं। तो देखो साथियों, हमने इस प्रकार इन सभी में डाईअमोनियम फॉस्फेट का जो खाद देना था, DAP देना, वो दे चुके हैं। अब हमें क्या करना है, आज से 3 दिन के बाद हम अब इसके ऊपर स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। और साथ में DAP से ही काम नहीं चलेगा, अब हम इन पौधों को, प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइजर भी देंगे। तीसरे दिन हम फिर से इसमें मास्टर केक का सोल्यूशन ऐड करेंगे। और अब लगातार हर हफ्ते इसके अंदर मास्टर फीडिंग होती रहेगी, तभी आपका ये प्लांट ऊपर उठ पाएंगे। और ये दिसंबर का ही महीना होता है जो गुलदावरी को सबसे ज्यादा इंक्रीज करता है। अब मैं आपको अपने पिंचिंग का एक बार रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये देखो, आप इधर आओ, ये देखो, हमने 27 ब्रांचों की जब पिंचिंग कर ली थी, अब उसके अंदर प्रत्येक ब्रांच के अंदर आप देख सकते हो 2-2, 3-3 शूट अब आने शुरू हो चुकी है। और अब 6-7 दिन के अंदर ये शूट पूरी तरह से ये पिंचिंग के लिए रेडी हो जाएगी। तो हम अब उसकी पिंचिंग करना स्टार्ट कर देंगे। साथ में आपको एक मैं और बात ध्यान दे देना चाहता हूं, जो सूट आपको जो बड़ा होना तो दिखाई, जैसे ये वाला देखो, ये वाला, अब अगर हमने इसको अब अभी पिंचिंग नहीं किया तो ये यहीं से ये बड़ा हो जाएगा सूट, और नीचे से फिर इसकी जो शूट निकलनी होती है वो नहीं निकलेगी। बहुत से लोग ऐसे करते कि जैसे इस प्लांट के बराबर में ये शूट आने देते, तब नहीं, यहीं से इसको पिंचिंग करो ताकि जिससे पौधे को अच्छा ये इसको फैलाव मिले। ये देखो, 2 पत्तों से जहां तक हो गया वहीं से पिंचिंग। अब देखो, हमारे बहुत से ऐसे जो पिंचिंग के लिए रेडी हो गए, 1 पत्ता, 2 पत्ता, 3 पत्ता, 4 पत्ता, ऊपर से ये क्राउन को यहीं से हमने पिंच कर देना है। याद रखें, ध्यान रखें, हमेशा क्राउन को तभी पिंच करें जब उसके अंदर 2-4 पत्ते हो जाए नीचे। उसके बाद हल्के से क्राउन को पिंच कर दें। इससे होगा क्या, आपकी जो और गुलदावरियां हैं उनको अच्छी तरह से ऊपर बढ़ने का मौका मिलेगा। जो और शूट निकल रहे हैं उन्हें अच्छी मौका मिलेगा। और अब जल्द से जल्द इनमें ग्रोथ होनी शुरू होगी, क्योंकि जो ठंड का भी मौसम आएगा, गुलदावरी में बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। इसलिए अब हमें इसमें विशेष ध्यान देना होगा। हर रोज अपनी गुलदावरी को चेक करना होगा, कहीं से कोई जो स्कर्स है वो ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया है। इस प्रकार हमें बिल्कुल चेक करते हुए रहना होगा प्रत्येक के अंदर। ये देखो, इसके अंदर ये देखो, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, अब ये 1, 2, 3, 4 यहां से हम इसको पिंच कर देंगे। ये हमारी 5वीं पिंचिंग शुरू हो चुकी है। जब ये 5वीं पिंचिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो 6ठी पिंचिंग होगी वो 110 ब्रांचों की होगी। और जितनी ज्यादा आप इसमें पिंचिंग करोगे उतना ही पौधा आपका बुशी और घना होता जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि हमने गुलदावरी को 2 प्रकार से रखा है, एक स्टैंडर्ड वैरायटी और दूसरा फ्लोर वैरायटी। स्टैंडर्ड वैरायटी का मतलब बताइए, देखो, जो इसकी जो मेन स्टेम है, इसके नीचे हमने कोई भी ब्रांच नहीं रखी, यहां से हमने इस पौधे को बुशी बनाना स्टार्ट किया है। इसी प्रकार ये भी स्टैंडर्ड वैरायटी में आती है, ये भी स्टैंडर्ड में आती है, ये सारी तकरीबन स्टैंडर्ड में आती है। और कुछ वैरायटियां होती है जो ग्राउंड लेवल की होती है, वो ये वैरायटी ये होती है। मैं दोनों का आपको अंतर दिखाऊंगा कि दोनों में क्या स्थिति है। ये देखो, अब ये देखो, ये काफी पिंचिंग के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं ये ब्रांचें। तो हम इनको इस तरह से पिंच करते जाएंगे। ये नहीं देखना कि ब्रांच छोटी है बड़ी है, जहां से ये 4 पत्ते आपके कंप्लीट हो गए वहीं से आपको ब्रांच को पिंच कर देना है बस। क्योंकि गुलदावरी में अलग अलग तरह की ब्रांचें होती है, किसी में ब्रांच लंबी आती है तो किसी में छोटी आती है।
यही लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। जैसे ये वाली ब्रांच है, अब इसमें 4 पत्ते कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे कि इसको यहां से पिंच नहीं करेंगे, ऊपर आने का यहां तक वेट करेंगे। ये हमें नहीं करना है, हमें यहीं से इसको पिंच करना है। जो और ब्रांचें हैं वो ऊपर आती जाएंगी, इसी से प्लांट का स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा बनता है। ये देखो इस प्रकार, ये सभी आपको इस प्रकार से ये पिंच करनी होती है। बहुत बार हम पिंचिंग करते हैं, हमारे पास से कुछ ब्रांचें फिर भी छूट जाती है, उनको हमें बहुत सावधानी से देखना होता है कि, और ये भी नहीं कि आप बिल्कुल आप छोटी ब्रांचों की पिंचिंग करें। जैसे ये ब्रांच है, अभी इसमें जो चौथे पत्ते हैं ये पूरी तरह से अभी आए नहीं है, तो अभी हम इसको अभी से पिंच नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको वेट करेंगे। ये देखो अभी इसके अंदर ये चौथा पत्ता आया नहीं है, जिसके अंदर हम थोड़ा सा इसको वेट करेंगे, क्योंकि मैं हर रोज इनकी पिंचिंग करता रहता हूं, इसलिए मुझे ज्यादा पिंचिंग करने की अब आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये पिंच कर रहा हूं। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूं, देखो इसमें क्या होता है कि आपका ये शूट है वो लंबा निकलता है, लेकिन हमें जैसे ही 4 पत्ते हो जाए हम इसको पिंच करना स्टार्ट करेंगे। इस वैरायटी की अलग अलग खासियत होती है। ये देखो आप जहां से पिंच करते हो वहां से तो ये अपना 2 स्कर्स लेती है, साथ में ये तीसरा ही वहीं जहां से पिंच करके वहीं से फिर ये और निकाल लेती है। अब उसके बाद फिर ये 2 यहां से निकलेंगे, 2 यहां से निकलेंगे, तो ये बहुत ही बुशी बन जाएगी। अब जैसे ये हो गया, अब इसको हम यहां से पिंच कर देंगे तो नीचे से भी इसको स्कर्स निकलेगा और ऊपर से भी इसको स्कर्स निकलेगा। ये देखो अभी मैंने परसों ही इसकी पिंचिंग की थी, लेकिन इतनी ही जल्दी में, क्योंकि प्लांट को फूड अच्छी तरह से मिल रहा है, इसलिए प्लांट अपनी ग्रोथ अच्छी प्रोड्यूस कर रहा है। इस प्रकार आपको ये सभी ब्रांचों को पिंच करना है। तो साथियों, और हमारे गार्डन के सरताज से मिल लीजिए। आज हम एक आपको अपने गार्डन के मुखिया से मिला रहे हैं, ये हमारे कान्हा जी हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार से आप हर दिन अपने गुलदावरियों को चेक कीजिए। अब वो समय नहीं रहा है कि इनमें थोड़ी भी लापरवाही आपके लिए प्लांट को बहुत ही पीछे लेके चले जाएगी। आपकी थोड़ी सी लापरवाही, जो आपको विशेष जो ग्रोथ मिलनी चाहिए थी, वो आपको नहीं मिल पाएगी। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्लांट आपके इस प्रकार 12 इंच के जो गमलों में हैं, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और उनमें हम आपको 1000 से 1200 के बीच में आपको फूल डेफिनेटली लेके दिखाएंगे। और जैसे ये जो छोटे प्लांट हैं, इनकी जो 10 इंच में जो हैं, इनमें हम 700 से 800 ही फूल ले पाएंगे, चाहे हम इसको जितनी मर्जी पिंच कर ले, क्योंकि इसको जब तक इसकी रूट का ग्रोथ नहीं बनेगा, स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तब तक गुलदावरी अपनी पूरी पोटेंशियल पे नहीं आती। तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है गुलदावरी में। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस जानकारी को आगे से आगे शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में आपका अपना ये प्यार इसी प्रकार बनाए रखें। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।